नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज। महाराष्ट्र में सत्ता खोने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने गोरेगांव में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई आपकी नजर में बेचने के लिए सिर्फ एक जमीन है, लेकिन हमारे लिए ये मातृभूमि है। जो हमारी मां पर नजर डालेगा उसे राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको उद्धव ठाकरे ने किन किन पर विरोध जताया है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी करें। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह ने कहा था कि शिव सैनिकों को जमीन दिखाएंगे, तुम हमको जमीन दिखाओगे तो हम तुमको आसमान दिखाएंगे। उन्होंने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो महीने भर में BMC चुनाव करवाएं और जल्द ही विधानसभा चुनाव भी करवा लें। पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपने नापाक प्रयास में असफल रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने सुना है कि PM नरेंद्र मोदी BMC चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री हमारे विरोधी और मुन्ना भाई यानी राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वे सब आए और हम पर हमला करें। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वे आए और हमसे लड़े। हम उन्हें दिखाएंगे कि युद्ध क्या होता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के लिए कहा था कि BMC चुनाव लड़ लो क्योंकि ये उसका आखिरी चुनाव होगा। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये दावा करता हूं ये उनके लिए आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस चुनाव को ऐसे लड़े जैसे ये हमारा पहला चुनाव है। जैसे एक बार आशा भोसले ने कहा था कि वे हर गाना ऐसे गाती हैं मानो वे उनका पहला गाना हो। रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आज की भीड़ इतनी है तो दशहरा रैली में क्या होगा। उन्होंने कहा कि भीड़ इसलिए है क्योंकि शिवसेना जो कहती है वो करके दिखाती है और आपको घर जाकर सभी को बताना होगा कि उसने क्या क्या किया है। इस बार दशहरा रैली शिवतीर्थ यानी शिवाजी पार्क पर ही होगी। तो वहीं संजय राउत को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वे आज मंच पर नहीं है, फिर भी उनकी कुर्सी रखी गई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे किसी सेना में शामिल नहीं हुए हैं। वह उनमें से हैं जो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी करने वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये नया गिरोह है। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे क्योंकि वे हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनसंघ पहला संगठन है जिसने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में दरार पैदा की है। ये उस कबीले से आते हैं जो टूटते ही है। उन्होंने कहा कि BMC में हर पद पर उनकी उचित हिस्सेदारी थी। मेरे शिव सैनिकों ने पूरी मेहनत की और उनके पास बड़े पद थे। साथ ही BJP पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि अब बंटवारे की कोई राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू, गैर हिंदू, मराठी, गैर मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीय सभी मेरे साथ हैं क्योंकि मेरे सैनिकों ने उन सभी की मदद की है। उन्होंने कहा कि शाह नीति अब हमें नहीं तोड़ पाएगी। तो वहीं वेदांता परियोजना को लेकर भी उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और BJP पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि BJP चीते ले आई जिसके लिए उसने बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की, तो वहीं BJP वेदांता परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात भी ले गई। मुझे आज ही पता चला है कि इस परियोजना के लिए केंद्र ज्यादा सब्सिडी देगी। उन्होंने पहले ही इस परियोजना को हमारे राज्य से हटाने का फैसला कर लिया था, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ने पर वेदांता परियोजना को वापस महाराष्ट्र लाने के मुद्दे पर काम करेंगे। साथ ही BJP पर यह भी आरोप लगाया कि ये सरकार खोखा सरकार है। जब उन्हें खोखा देकर ही सरकार बनानी होती है तो वो चुनाव क्यों लड़ते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज।